ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास में देखो, हमने याद करो तो हमने देखा था सबसे पहले तो इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। और सेल्फ इंडक्टेंस में जो हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है वो होती है एल इंटू डी आई बाय डी टी, जो कि एक तरीके की वोल्टेज ड्रॉप की तरह काम करते हैं। वोल्टेज ड्रॉप जैसे कि एक हमने रेजिस्टेंस लिया था, एक हमने बच्चों इंडक्टर लिया था। हमने बोला था यहाँ पे आई आर वोल्टेज है, यहाँ पे बच्चों कितनी वोल्टेज है, वो एल डी आई बाई डी टी वोल्टेज है। तो यहाँ पे मान के चलो एक तरीके की एक्स वोल्टेज है, तो इस पॉइंट पर वोल्टेज कितनी थी, एक्स माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी, इतनी वोल्टेज इस पॉइंट पर प्रेजेंट होगी। ठीक है, हमने इसके कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे। सिमिलरली हमने यहाँ पे फिर हमने पावर निकाली थी। पावर का फॉर्मूला निकल के आया था आपका बच्चों, पावर का फॉर्मूला तो V इंटू आई होता है, या फिर E इंटू आई होता है। ये निकाला था, E एरा आई करंट एरा। फिर हमने वहां से एक एनर्जी निकाली थी, एनर्जी निकाली थी बच्चों हाफ एल आई स्क्वायर, जैसा कि मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था बच्चों कैपेसिटेंस के केस में, हाफ सीवी स्क्वायर। फिर याद करो हमने एनर्जी स्टोरेज पढ़ा था, ठीक है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर हम उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, यही हम टॉपिक करने वाले हैं इसके ऊपर। मैकेनिज्म जिसमें देखा था बच्चों, डी यू बाई डी वी, एनर्जी डेंसिटी मतलब टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। हमने निकाला था बी स्क्वायर डिवाइड बाय टू म्यू। और म्यू क्या होता है आपका, परमिएबिलिटी, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर। म्यू आर होता है आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी क्या है, वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े अब यहाँ से। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखो, मान के चलो कि एक इनफाइनाइट शीट है और अंदर की तरफ करंट जा रहा है इनफाइनाइट शीट में। मान के चलो ये शीट है, अंदर की तरफ करंट जा रहा है। अगर आपको याद हो अंदर की तरफ करंट जाता है तो ऊपर की तरफ अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकल के आती है, अगर याद हो तो वो निकल के आई थी म्यू नॉट के बाय टू। कितनी निकल के आई थी बच्चों, म्यू नॉट के बाय टू। और जो म्यू नॉट के बाय टू तो कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि रेडियस के चेंज होने से मैग्नेटिक चेंज हो रही है। आपकी यहाँ पे कांस्टेंट यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट बोलूंगा, या फिर यूनिफॉर्म आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरीके से। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों? ठीक है, यस सर। अब मुझे एक स्फीयर मैंने अंदर ले लिया, एक स्फीयर ले लिया। ठीक है, ऐसे स्फीयर ले लिया और मैंने बोला इस स्फीयर में मुझे टोटल मैग्नेटिक एनर्जी निकालने, लिख लो, कैलकुलेट, कैलकुलेट, कैलकुलेट मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी इन गिवन स्फीयर। स्फीयर में मैग्नेटिक एनर्जी निकालनी। अब आपको पता स्फीयर मान के चलो रेडियस से या इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, आप बोलोगे सर ये एक्स दूरी पर है। अगर ये एक्स दूरी पर है बच्चों तो मुझे बताओ, अभी हमने निकाला था कि डी यू बाय डी वी का फॉर्मूला हमने देखा था बच्चों, बी स्क्वायर बाय टू म्यू देखा है। अब हमने देख रहा हूँ कि आर चाहे रेडियस कितनी भी हो, उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो इतनी आपको ही रूम में ले लो। निकलेगी, इतनी ही वेटिंग रूम मैग्नेटिक में फील्ड बैठा है। निकलेगी, इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी बच्चों। अगर अरे इतनी शिवम, ही मैग्नेटिक, वेटिंग रूम में बैठा है। ले लिया भाई साहब, ले लिया, ले लिया। ठीक है, इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं रेडियस से कम या ज्यादा निकलेगी बच्चों, सेम ही निकलेगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो सेम हो गई। ठीक है, तो कितनी निकलेगी, आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट के बाय टू का स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पे कोई मीडियम गिवन नहीं है, मीडियम अगर गिवन है तो सर यहाँ पे म्यू नॉट म्यू आर भी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी म्यू नॉट इंटू म्यू आर मल्टीप्लाई में आएगा, ध्यान से देख लो, लिख लो। ठीक है, ये हो गया।
ये हो गया सर, पर ये तो डेंसिटी निकला मेरे पास, मेरे को क्या निकालना, एनर्जी निकालना, तो मुझे वॉल्यूम लेना पड़ेगा। आपको पता है वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों इस केस में, म्यू नॉट म्यू आर के बाय 2 का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट म्यू आर, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बस खत्म, ये क्वेश्चन। क्लियर हो गए सभी को, यस और नो? कर लोगे? यस क्लियर सर। एवरीवन? बस तो बढ़े आगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान के चलो एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है बच्चों, जो कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है। इनफाइनाइट तो करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, मतलब चार चीजें फ्लो कर रहे हैं सारे के सारे नीचे की तरफ, ठीक है। मान के चलो इसकी रेडियस कितनी है, कंडक्टिंग वायर की रेडियस है आर। तो मुझे क्या निकालना, लिखो फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट लेंथ, फाइंड मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट लेंथ इनसाइड इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो ये जो मैंने सिलेंडर बनाया, इसी को ही हमें क्या निकालना है, कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, कितनी एनर्जी है बच्चों स्टोर कर रहा है, ये निकालना। तो एक हम छोटा सा एरिया ले लेते हैं, फिर हम बाद में इसको एक्सटेंड करेंगे। मान के चलो कि मान के चलो कि हमने एक छोटा सा क्या ले लिया बच्चों, सिलेंडर का स्फीयर ले लिया, जिसके हमने निकाले बच्चों यहाँ से यहाँ रेडियस आर, स्मॉल आर। इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से कैपिटल आर, वही हमारी टोटल एनर्जी निकाल देगा पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और हमने इस बार इसी इसी की टोटल लेंथ ले ली, मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ ले ली बच्चों, एल लेंथ ले ली अभी के लिए, इनिशियली स्टेज के लिए, ठीक है। तो मैं केवल पूछ रहा हूँ कि इसी सॉलिड स्फीयर में बच्चों मेरे को एनर्जी बताओ। आप बोलोगे सर एनर्जी होती है डी यू बाई डी वी इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट म्यू आर। अब बात आती है सर बी कैसे निकाले, तो आपको पता है हम क्वेश्चन कर चुके हैं, याद करो। जब एक कैपिटल आर थी और हम निकाल रहे स्मॉल आर, मतलब हम किसी एक रेडियस और स्फीयर के निकाले, इसमें कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा है। एक हम निकालते थे बाहर से, एक निकाल रहे हम अंदर। अंदर वाले केस में याद हो तो हम क्या निकालते थे, कैसे निकालते थे, याद है किसी को? क्या निकाला था हमने फॉर्मूला? यस सर। हाँ बताओ क्या था वहां पे फॉर्मूला, था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट या म्यू आर डिवाइड बाय सर 2 आई आर आर। अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। याद होना चाहिए चीजें, मतलब दिक्कत आएगी, ठीक है। जी हाँ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बच्चे, बी हो गया। तो बी स्क्वायर होगा तो उसका पूरा का पूरा स्क्वायर करना है, आराम से करेंगे। देखो क्या होगा, म्यू नॉट स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर आई स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर रेस्ट पावर 4, और नीचे आएगा ये 2 म्यू नॉट म्यू आर, जिसमें ये कट गए और 2 into 8 हो गया। तो ये निकल गया बच्चे आपका म्यू नॉट म्यू आर आई स्क्वायर आर स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आर रेस्ट टू पावर 4। ये निकल गया डी यू बाय डी वी। सर अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो बिल्कुल निकालो बच्चे, वॉल्यूम 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 कितना निकल जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम है सर इसका पाई आर स्क्वायर एल, हाइट हो जाएगी ना। तो कितना होगा बच्चों, म्यू नॉट म्यू आर आई आर की पावर 2
पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। अब पिछले वाले केस में ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका जो रेडियस है आर है वो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आपने डायरेक्टली डी इक्वल टू यू चेंज कर लेता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर वेरी कर रहा है, आर कितना भी छोटा हो सकता है, कितना ही बड़ा हो सकता है, लेकिन आर मेरे को पूरे सिलेंड्रिकल वायर के लिए निकालना। सिलेंड्रिकल वायर की रेडियस कितना है सर? कैपिटल आर। तो मतलब इसको मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ सर? यहाँ से मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से आर। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? यस और नो? यस सर। और यहाँ पे आपका यस साथ सर। में क्या आएगा? यहाँ पे साथ में आएगा बच्चों, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया। गलत क्या किया है याद करो। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, तो मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, इसको दोबारा करता हूँ। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। तो देखो कैसे करेंगे इसमें। सर जब हम वॉल्यूम लेंगे तो मान के चलो कि मेरे को एक छोटा सा इसकी स्ट्रिप माननी पड़ेगी हल्की सी ऐसे, है ना। ठीक है, अगर आप स्ट्रिप मानोगे सर यहाँ पे लेंथ एल तो ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा सर? 2 पाई आर, और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? डी आर। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, काट के जो वॉल्यूम होगा डी दैट विल बिकम 2 पाई आर इंटू डी आर, दो लेंथ हो गई, इंटू लेंथ एल। सन में आ गया? 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, डेप्थ इसकी कितनी है? अगर मैं इसको काट दूं तो मेरा ऐसे बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये कितना होगा बच्चे? 2 पाई आर, और मेरी इसकी थिकनेस होगी डी आर। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, यही डीवी मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास डी यू कितना निकल जाएगा? डी यू, इसको थोड़ी देर के लिए के मान लो, क्या शॉर्टकट में है ना, तो मेरे लिए थोड़ा इजी पड़ जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए हम क्वेश्चन में के मान लेते हैं, इसको के मान लो। के आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर एल, ठीक है। तो अब इंटीग्रेट करना है यहाँ पे, जहाँ पे आर का इंटीग्रेशन होगा 0 से कैपिटल आर। तो बच्चों यू आ गया आपका के बाहर, 2 पाई बाहर, एल भी बाहर, इंटीग्रेट होगा आर क्यूब डी आर, 0 से आर के 2 पाई, और क्योंकि पनीर लेंथ निकालता आपने यू बाई एल निकाल दिया। आर के क्या होगा बच्चों? आर एस बार 4/4 बस। अब के की वैल्यू पुट कर दो। के क्या था बच्चों आपका? म्यू नॉट म्यू आर आई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आर एस बार 4। अब पुट कर दो 2 पाई आर एस बार 4 डिवाइड बाय 4। मेरे ख्याल से 1 पाई से 1 पाई कट गया, ये 2 कट गया, आर एस बार 4 कट गया, बच गया मेरे ख्याल से म्यू नॉट म्यू आर आई स्क्वायर अपॉन 16 पाई। सर में आ गया? ये निकल गया आपका आंसर। हाँ जी, क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बच्चे आ सकते हैं आपके पास। बस इसमें आते तो इतने हाई लेवल के ही आते हैं बस, बाकी तो इजी वाले तो मैंने आपको करवाई दी। ठीक है, आज हम करेंगे पूरा का पूरा नेटवर्क एनालिसिस, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है ना, उसी को यूज करके और पुराने वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हम करेंगे। तो आज देखो पूरा मैथमेटिक्स है, आराम से करेंगे, समझ के करेंगे। ठीक है, तो देखो देखो इंडक्टिव सर्किट, ओनली इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट का मतलब ओनली इंडक्टर है। इंडक्टर का मतलब जहां पे कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होगा।
इंडक्टेंस हम किससे बना सकते हैं? हम सोलेनोइड टाइप स्ट्रक्चर से ही बना सकते हैं। यहाँ पे देखा, ये सोलेनोइड हमारा टाइप स्ट्रक्चर है, और इसको मैंने बच्चों दे दी डीसी सप्लाई दे दी। डीसी सप्लाई दे दी मैंने इसको, मान के चलो डीसी सप्लाई को हमने ईएमएफ बोलते हैं, तो ईएमएफ ले लिया मैंने ऐसा, ईएमएफ ले लिया मैंने ऐसा, ठीक है। बैटरी है तो बैटरी आपको पता पॉजिटिव टर्मिनल से करंट प्रोड्यूस करेगी, तो मैंने करंट ले लिया यहाँ पे आई। अब याद करो यहाँ पे होता क्या है, कॉइल में क्या काम होता है, जैसे ही मैं इसमें करंट दूंगा तो बच्चों इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, याद करो मैंने इंडक्टर की प्रॉपर्टी पर मैंने बोला था कि जो ईएमएफ है वो किसके बराबर है? एल डी आई बाई डी टी। मैंने आपको समझाया था एल किसके बराबर होगा? ई अपॉन डी आई बाई डी टी। मैंने बोला था कि इंडक्टर अपोज करता है, क्या किस चीज को अपोज करता सर माइनस एल। है किस चीज को अपोज करता है? इंडक्टर किस चीज को अपोज करता बी को करेगा ना, है? तो करंट मैग्नेटिक चेंज हुआ। फील्ड को। करंट को चेंज करने के लिए अपोज करता है। करंट को चेंज तुरंत नहीं करता। जैसे मान के चलो यहाँ पे बच्चों करंट स्टार्ट हो, तो इंडक्टर क्या काम करेगा, धीरे धीरे इसके अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। पहले तो मान के चलो जैसे बैटरी है, बैटरी ने करंट प्रोड्यूस कर दिया 2 एम्पियर, तो एकदम से इसके अंदर 2 एम्पियर नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा। पहले तो जीरो था, क्योंकि देखो यहाँ पे एक तरीके का मैं स्विच भी ले लेता हूँ। स्विच ले लो यहाँ पे, ठीक है। स्विच क्या है, अभी ओपन है, टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे आपका स्विच क्या हुआ, क्लोज हुआ। स्विच क्लोज हुआ, तो मुझे बताओ बिफोर बिफोर स्विचिंग द क्लोज कितना करंट जा रहा था इसके अंदर? सर आप कहोगे सर ये तो ओपन सर्किट था। स्विच क्लोज, हमारा सर्किट क्या था बच्चों? ओपन था। सर्किट ओपन से करंट कितना फ्लो कर रहा था? आप बोलोगे सर करंट फ्लो कर रहा था आई। मानते हो इस बात को? आई मानते हो? तो इसका मतलब कि जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा, ये सारे पॉइंट लिखने छोटे छोटे पॉइंट, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तो अभी भी करंट की वैल्यू क्या होगी सर? व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तो उसको मानते हैं टी इज इक्वल टू जीरो प्लस पे। जीरो प्लस का मतलब कि ये मान लो 0.001 सेकेंड, 0.001 सेकेंड उसकी बात कर रहा हूं मैं। जीरो प्लस का मतलब कि जीरो के तो बराबर है, लेकिन जब जीरो से ज्यादा, तो उस पॉइंट पे भी बच्चों करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। सर ऐसे क्यों लिया? क्योंकि इंडक्टर अपोज अपोजेस द सडन चेंज इन करंट। करंट को सडन चेंज के लिए अपोज करता है इंडक्टर। समझ में आ गया? क्या ये बात क्लियर होगी सभी को? यस और नो? तो धीरे यस। धीरे धीरे यस सर। इंडक्टर क्या करने लगे बच्चों, उसके अंदर करंट जाने लगे। जैसे करंट लगातार तो जा रहा है, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे करंट फ्लो होने लगेगा। अब यहाँ पे करंट कितना था? 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, 0.4, 5, 0.6, 1, फिर 2 तक जाएगा आराम से। टाइम लेगा, टाइम लेगा, यहाँ पे टाइम के साथ काम करेगा। ठीक है सर, बात तो समझ में आ गई। सर इसका फिर मतलब एक कि टाइम के बाद अगर मैं, कांस्टेंट होगा। हाँ अभी वही बात पे आएंगे, देखे तो अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो उसी पॉइंट पर पहुंचेंगे। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा बच्चा। ठीक है, ठीक है। तो मान के चलो कि ये करंट जा रहा है बच्चा यहाँ पे। अब यहाँ पे तो ईएमएफ है, आपको पता है ये पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट में करंट कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। और उसकी वैल्यू क्या होती है? ईएमएफ ई होगी इसके अंदर, है ना। इंड्यूस ईएमएफ ई होगी। तो मुझे बताओ अगर मैं केवीएल लगाऊं यहाँ पे, केवीएल लगाना तो सीख रखा है ना मैंने, लूप, है ना। तो कैसे लगाते हैं बच्चों? अप्लाई केवीएल, याद करो पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं तो ई, नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं तो माइनस ई, टोटल वोल्टेज इक्वल टू जीरो। यही पढ़ा हमने, याद है? इलेक्ट्रिसिटी में हमने यही पढ़ा, यस और नो? क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ई तो हमारी ईएमएफ वोल्टेज है, इसको ई को इधर ले जाओ, और ई की वैल्यू क्या थी अभी हमने निकाली, देखो ऊपर भी लिख रखी है, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सर। डी टी को इधर ले जाओ, एल बाई एम एफ को इधर ले जाओ, यहाँ पे डी एल। अब आई की वैल्यू मैक्सिमम करंट कितनी हो सकता है सर? जीरो से आई हो सकती है। जितना आप फ्लो कर रहे हो बैटरी का, इतना मैक्सिमम करंट हो सकता है। कितने टाइम में? सर कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा, जीरो से लेकर टी लेगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे बच्चों टाइम टी आ गया, यहाँ पे एल
आई बाय ईएमएफ आ गया, तो आई की वैल्यू क्या होगी सर? यहाँ पे आई की वैल्यू होगी ईएमएफ बाय एल इंटू टी। सर वो माइनस एल डी आई बाई डी टी नहीं होगा? है माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है ना? बच्चे, माइनस ले हट क्यों रहा है? ये देख माइनस ले लिया ना यहाँ पे, कर तो नहीं, दिया ये था वाला नहीं कह माइनस रहा मैं। यहाँ पे। हाँ। हे भगवान, ई की तो यही वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड में तो यही होती है ना, वो तो हम ई तब अच्छा लेते ठीक हैं, है। ड्रॉप ले रहे होता है, ड्रॉप ड्रॉप वोल्टेज कंज्यूम कर ठीक रहा है, है। तभी तो मैंने यहाँ पे माइनस लिया। ऑलरेडी ठीक मैं है। माइनस ले चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इसमें आई और टी का कैसा ग्राफ बनेगा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक टाइम है, यहाँ पे आइए कोई इंडक्टिव सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में बच्चों ऐसे एंगल ये होगा थीटा, और यही टेन थीटा आपको क्या देगा? स्लोप देगा, और ये टेन थीटा बच्चों ईएमएफ अपॉन एल होगा। ठीक है बच्चों? सर आप तो ऐसे बोलो सर, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा तो आई की वैल्यू तो बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। ऐसे नहीं होगा बच्चे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बैटरी तो एक लिमिटेड करंट ही दे सकता है। ये हो गया आइडियल सिनेरियो। इसी में ही प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या होगा बच्चों? स्ट्रेट जाके सेचुरेशन पॉइंट पर आ जाएगा। सेचुरेशन पॉइंट जो आपकी जो बैटरी जो मैक्सिमम करंट होगा ना, आई मैक्स मान के चलो, वो करंट देगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया? ऐसे थोड़ा ना होगा कि बैटरी, बैटरी तो वही है सर, फिक्स है, टाइम के बढ़ते 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 सर कितनी सारे करंट प्रोड्यूस कर दूंगा। फिर तो भाई साहब यही लगा लो अपने घर में, इंडक्टर ही, इंडक्टर ही लगा लो ना। फिर क्यों लगा रखे इतने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर? क्लियर हो गया बच्चों सभी को? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। लेकिन अगर आप बोलो ना प्रैक्टिकल केस में, प्रैक्टिकली केस में बच्चों इंडक्टर का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। क्या होता है बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल केस में, प्रैक्टिकल केस में इंडक्टर का एक इंटरनल, लिख लो, इन प्रैक्टिकल केस इंडक्टर हैज इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल, इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल। तो उसको हम बोलते हैं बच्चों एल आर सर्किट या आर एल सर्किट, कुछ भी बोल सकते हैं, एल आर सर्किट बोलते हैं। इस एल आर सर्किट में क्या होता है बच्चों? एक इंडक्टर लेंगे, अगर आपने इसको आइडियल मान लिया तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेंगे, अगर आपने आइडियल नहीं माना तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस लेंगे। कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे घबराना नहीं है नहीं सर ये क्या चीज है, बस रेजिस्टेंस लेना है। हो सकता है हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले लें या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लें, अगर हमने इसको आइडियल माना, क्योंकि आइडियल आइडियल केस में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। यहाँ पे हमने बच्चों एक स्विच लगाया और टी इज इक्वल टू जीरो पे इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे बैटरी, इसकी ईएमएफ ये ई है। सेम वही रिपीटेशन करेंगे जैसा अभी हमने पहले किया था। तो देखते हैं उससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस से कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। देखो फिर वही बात होगी, जैसे टी इज इक्वल टू जीरो पे क्लोज होगा, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे क्लोज होगा, क्लोज द स्विच। तो फिर टी इज इक्वल टू जीरो माइनस टू, मतलब कि बिफोर क्लोजिंग द स्विच, बिफोर क्लोजिंग द स्विच, बताना कितना करंट फ्लो करेगा बच्चों? कितना करंट फ्लो करेगा? कितना करंट फ्लो करेगा इसके अंदर जीरो। बिफोर स्विच? जीरो करेगा, सही बात है। और टी इज इक्वल टू जीरो प्लस पे क्या होगा बच्चों? आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, इस पे कैसा काम करेगा? कितना करंट फ्लो करेगा? आई। है कितना करंट फ्लो आई। करेगा? जीरो। आई करेगा। अबे गधे, अभी क्या बताया था मैंने? अभी तो आपने स्विच कम करना था। ये देख क्या अच्छा हाँ बताया, ठीक है, स्विच सही इज है। क्लोज एट टी इज इक्वल टू जीरो प्लस, जीरो प्लस का मतलब कि जस्ट, जस्ट जीरो प्लस पे, जीरो पॉइंट जीरो। तो अभी भी हाँ करंट कितना जीरो। फ्लो करेगा बच्चों? जीरो करेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर सडन करंट को चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करता है। कई बात क्लियर होगी अच्छे से? बात होगी अच्छे से क्लियर बच्चों? तो मुझे फिर यस दोबारा सर। इसको लगाना पड़ेगा बच्चों, कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा ये, कुछ ना कुछ टाइम लेगा, तो मुझे केवीएल लगाना पड़ेगा। सर केवीएल लगाएंगे तो अप्लाई केवीएल, तो देखो
इंडक्टर पैसिव एलिमेंट है, प्लस माइनस, रजिस्टर भी पैसिव एलिमेंट है, प्लस माइनस लगाते हैं। देखो ईएमएफ माइनस के इंडक्टर के थ्रू, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कैसे निकलती है, एल दिया बाय dt। रेजिस्टेंस के क्रॉस कैसे निकलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कैसे निकलती है, इतने गधे हैं। आई आर, आइए। आई आर मैंने बोल दिया उसके बाद बोल रहा आई आर, क्या फायदा हुआ। क्लियर है, ठीक है। तो डी आई बाई डी टी को तो अलग ले लो, तो ये बन जाएगा ई माइनस आई आर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब ठीक है, डी टी को तो इधर ले जाओ, एल अपॉन नीचे लिख दिया ई माइनस आई आर, और ये बन गया डी आई, डी आई इंटीग्रेट कर दो जीरो से टी, और ये इंटीग्रेट होगा बच्चों जीरो से आई। इसको करेंगे तो टी ही आएगा बच्चों, पता ही है आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आई है, ऊपर एल, एल तो कांस्टेंट हो गया, आपको पता आई है, तो यहाँ पे बचेगा नेचुरल लॉग ई माइनस आई आर, और आर आई के साथ क्या है, माइनस आई आर है, तो माइनस आर बाहर आ जाएगा। याद है हम ऐसे इंटीग्रेट करते हैं जीरो से आई। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। यस सर। अब आई की वैल्यू डालेंगे, फिर जीरो डालेंगे, जीरो डालेंगे तो ई आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ टी इज इक्वल टू माइनस के एल बाय आर, ये बनेगा एल एन ई माइनस आई आर अपॉन ई। सर जीरो पे ई आएगा इसलिए, ठीक है। अब मुझे एल एन को एक्सपोनेंट में लिखना है, तो ये चला जाएगा बच्चों इधर, माइनस के आर टी बाय एल इक्वल टू नेचुरल लॉग ई माइनस आई आर अपॉन ई। हटाओगे नेचुरल लॉग को तो ई माइनस आई आर अपॉन ई, ई रेस्ट पावर माइनस के आर एल इंटू में टी। यहां तक लिख लिया, आगे बढ़े। ठीक है, इसमें को स्टेप भी कर सकते हैं, ई से ही कटा, वन माइनस आई आर बाय ई। अब मुझे आई की वैल्यू निकालने, देखो आई की वैल्यू क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड, इसको ले जाओ, सॉरी इसको ले जाओ राइट हैंड साइड, इसको ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं आई की वैल्यू लिखूंगा, आई की वैल्यू हो जाएगी बच्चों ई अपॉन आर वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस के आर टी बाय एल, ये होता है। ठीक है, ये हो गया। तो हमें बहुत सारी चीजें निकालने, देखो सर ये टोटल करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, बात तो सही है, आपको पता है टोटल करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज मानने बच्चों, जो एल बाय आर होता है ना, एल बाय आर, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, यस और नो। और इसकी यस क्या सर। होती है, रेजिस्टेंस होती है। एक बार वेबर को खोलो, वेबर का एक और फॉर्मूला निकाला था हमने, एल का फॉर्मूला फाई के टर्म में कुछ निकाला था, याद करो क्या निकाला था, एन फाई अपॉन में एल आई, ठीक है। और हमने ई निकाला था बच्चों एल डी आई बाई डी टी, ये निकाला था। तो एल की यूनिट क्या होगी, एल की यूनिट होगी बच्चों, एल की यूनिट होगी बच्चों वोल्टेज, करंट और टाइम। जैसे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बार लिख भी लेते हैं, देखो यहाँ पे लिखा ई, नीचे लिखा डी आई, और ऊपर चला गया डी टी इक्वल टू एल। अब देखो ध्यान से देखो, करंट अपॉन में ये क्या होता है बच्चों, करंट अपॉन में, सॉरी वोल्टेज अपॉन में करंट क्या होता है सर, वोल्टेज अपॉन में करंट तो सर रेजिस्टेंस ही होता है, तो होगा रेजिस्टेंस इनटू टाइम। इसका मतलब कि जो इंडक्टर होता है ना वेबर, ये होता है ओम और सेकंड होता है, आपको पता है ये सेकंड होगा, सेकंड से ओम से ओम कट गया। इसका मतलब कि एल बाय आर एक तरीके क्या होता है बच्चों, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है बच्चों सेकंड। तो कई बार एक सेकेंड। बार क्वेश्चन आ चुका है कि आर बाय एल की क्या यूनिट होती है, सर आर बाय एल की होती है सेकंड इनवर्स, ये याद कर लो एक पॉइंट। और इसी एल बाय आर को बच्चे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम की निकली ना यूनिट, इसको ही बोलते हैं बच्चों क्या, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। और इस टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं टाओ में, ऐसे। सर ऐसे क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 2 4 5 मिनट, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो आई के लिए निकले बच्चे
ई बाय आर 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस के टी बाय टाउ, ये निकला बच्चे। अब इसके ग्राफ को स्टडी करते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीजें बढ़िया निकलने वाली हैं आपकी। मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। यहाँ तक लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? यस सर। आर बाय एल था ना, एल बाय आर टाइम कांस्टेंट होता, तो आर को जब नीचे लेके जाओगे तो टी बाय टाउ बन जाएगा हमेशा, ठीक है। तो देखो आपका बन गया, आई क्या बना बच्चों, फाइनल रिजल्ट निकला आपका ईएमएफ अपॉन में आर 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के टी बाय टाउ। टाउ एक तरह की कांस्टेंट वैल्यू, तभी बोला टाइम कांस्टेंट। तो मुझे बताओ टी और आई के बीच में ग्राफ बनाना है, टी और आई के बीच मुझे बताओ, जब टी की वैल्यू जीरो होगी, सर जीरो होगी तो एक्सपोनेंट की पावर जीरो, ये तो वन बन गया, वन माइनस वन जीरो, मतलब कि जीरो पे जीरो। जैसे जैसे टी की वैल्यू माइनस की चीज में बढ़ती रहेगी तो ये वैल्यू वैल्यू बच्चों कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, तो ये वैल्यू बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ऐसे बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती, ठीक है। टी इज इक्वल टू इन्फानाइट पे ई रेस टू पावर माइनस इन्फानाइट बन जाता है जीरो, जीरो बन जाता है। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों, ई बाय आर होगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों इसकी, ई बाय आर, मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चे इसकी ई बाय आर। क्लियर हो गया वाला पॉइंट, यस और नो? देखना बहुत अच्छा पॉइंट समझ में आने वाला है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे बहुत दिमाग लगाना आपको, क्योंकि अगर ये पॉइंट आपने समझ लिया तो मैं आपको ऐसा शॉर्टकट दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप मुश्किल से 30 सेकेंड में भी सॉल्व कर सकते हो। पर कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो दिक्कत आएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत है पहले बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। अब नो एक सर। चीज समझो, अगर मैंने t इज इक्वल टू टाउ के बराबर ले लिया, क्योंकि देखो सर्किट में L कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो इसी वजह से आपने एक टाइम कांस्टेंट निकाल दिया L बाय आर। अगर मान के चलो मैंने लिख दिया t इज इक्वल टू टाउ, t इज इक्वल टू टाउ ले लिया, तो सोचने वाली बात है, देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये वैल्यू हो जाएगी e माइनस आर 1 - 1/e। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे बच्चों, 1/e की वैल्यू होती है 0.37 के आसपास, 0.37। तो 1 - 0.37 कितना हो गया बच्चों, वो हो गया 0.63। इसका मतलब कि एक, अगर आपने टाइम कांस्टेंट टी के लिए टाउ ले ली ना, अपने यहाँ पे टाउ ले ली, तो आप ऑलरेडी 63% वैल्यू तो अचीव कर चुके हो। कितनी वैल्यू बच्चे, 63.63% आप वैल्यू मैक्सिमम की अचीव कर चुके हो। अब बहुत आराम से समझना, इस पे हम बहुत टाइम लगाने वाले हैं, क्योंकि यहीं से ही कॉन्सेप्ट बनेगा। सर में आ गया? अगर कोई सर्किट में एल और आर की वैल्यू गिवन है, वहां से आपने टाइम क्वेश्चन निकाला और आपने ये चेक किया कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू की अगर मैंने इतना टाइम कैलकुलेट कर लिया, तो मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि देखो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि एल ले लिया और आर की वैल्यू आपने कुछ ना कुछ ले ली, जैसे आपने ले लिया 0.1 हेनरी ले लिया और रेजिस्टेंस की वैल्यू ले ली 1, तो 0.1 सेकेंड हो गया। मैं बोल रहा हूँ कि ये सर्किट अगर 0.1 सेकेंड तक ही चला, 0.1 सेकेंड तक ही चला, कितना 0.1 सेकेंड तक, तो मैक्सिमम करंट तो इसके अंदर आई था, लेकिन अभी भी इसके अंदर मैं कितना करंट पहुंच चुका 0.1 सेकेंड के लिए, सर 0.1 सेकेंड के लिए अभी तो 0.63 E/R पहुंचा, ये मतलब है इसका। क्या पॉइंट क्लियर हो गया? क्या पॉइंट क्लियर हो गया, यस और नो? क्या पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। एक टाइम कांस्टेंट के लिए, मतलब कि एक ऐसी एल और आर की वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू 63 पहुंच गया। जैसे ही आप टाइम कांस्टेंट 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, तो बताइए वैल्यू बढ़ती नहीं रहेगी? बढ़ती रहेगी ना। तो ऐसे बच्चों 4 यस पे सर। देखा गया, जो 4 होता है ना, 4 4 टाइम कांस्टेंट, ये फिक्स है वैल्यू। 4 टाइम कांस्टेंट पे जो वैल्यू अचीव हो जाती है ना बच्चे, वो हो जाते लगभग लगभग 98%, 0.98 E/R। और जो 5 टाउ होता है ना, 5 टाउ, 5 टाउ पे पहुंच जाती है बच्चे, 5 टाउ पे जो पहुंच जाते हैं 99%। कितना बच्चों, कितना पहुंच जाती है, 99% पहुंच जाती
99%। इसका मतलब कि क्या हुआ बच्चों? अगर मेरे को ये निकालना है कि भैया जो मैक्सिमम करंट फ्लो कब करेगा, सर मैक्सिमम फ्लो करेगा 5 टाउ के बाद करेगा सर, मैक्सिमम करंट जो फ्लो करने लगेगा। यस और नो? 99% में तो अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम ही हो गया। यस और नो, हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? इसके लगे मैक्सिमम करंट कब फ्लो करने लगे, कौन से टाइम कॉन्स्टेंट में ज्यादा फ्लो करने लगे? आप बोलोगे सर 5 टाइम कॉन्स्टेंट में, 5 × टाइम कॉन्स्टेंट। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? Yes, यस sir. किस अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ध्यान से देखो यहीं पे। सर अगर एक बहुत ज्यादा 5 टाइम कांस्टेंट, तो सर जैसे आपने लिया 0.1 है ना, तो सर 5 टाइम कांस्टेंट हो गया सर 0.5 सेकंड। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब से कि ये सर्किट पूरा का पूरा 0.5 सेकंड में इतना करंट फ्लो करने लग जाएगा पूरा का पूरा। यस बच्चे, लगभग लगभग 99% करने लग जाएगा। ठीक है। अगर सर मैंने गलती से 2-3 सेकंड ले लिया, तो ये तो बच्चे बहुत ज्यादा सेकंड है। 0.5 सेकंड में जब वो 99 अचीव करते तो 2-3 सेकंड तो बहुत ज्यादा सेकंड हो गया। इसका मतलब इस 2-3 सेकंड में मैक्सिमम करंट ही फ्लो करने लगा, जो कि अप्रोक्सीमेट होगा आपका E/R। होगा कि नहीं होगा? देखो ये तो है मैक्सिमम करंट आपका E/R, वो करंट फ्लो होने लग गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी चेक करो, आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एट यस सर लार्ज वैल्यू ऑफ टी। लार्ज वैल्यू ऐसे नहीं है कि 1000 लाखों साल ले लिया। टी का मतलब कि 0.5 से थोड़ी सी ज्यादा ले लो, 10 सेकंड ले लो, 20 सेकंड ले लो, 30 सेकंड, ऐसे लार्ज वैल्यू ऑफ टाइम टी की वजह से आई की वैल्यू लगभग लगभग E/R होगा। ठीक है। सर एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे केवल रेजिस्टेंस है, इसमें बैटरी है, और सर करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसका सर्किट क्या होगा सर? इसमें आई की वैल्यू होगी EMF अपॉन R। सर ये दोनों तो सेम है, बिल्कुल बात सेम। सर इसका मतलब ध्यान से पढ़ो समझो देखो। सर इसका मतलब कि अगर सर्किट में इंडक्टर है और उसके अंदर मैंने डीसी सप्लाई दे रखी है, उसके अंदर मैंने, तो बहुत तो शॉर्ट इंडक्टर टाइम के लिए क्या काम हो करेगा। जाएगा बच्चों? इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। देख लो हुआ कि नहीं हुआ? एक पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट के बाद इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? आप बोलोगे सर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चों? यस और नो? यही से हमें पता लगा ले। देखो पता लगाया कि नहीं लगा? यहाँ पे तो इंडक्टर ही नहीं है, यहाँ देखो इंडक्टर ही नहीं है, यहाँ पे इंडक्टर को भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब कि जैसे हमने t इक्वल टू 0 पे देखा था ना, t इक्वल टू 0 पे कितना करंट फ्लो कर रहा था? 0 0। ऐसी मैं आपको यहाँ से बोलूं कि एट t इज इक्वल टू इन्फानाइट, बहुत लार्ज वैल्यू पे सर करंट फ्लो करेगा अप्रोक्सीमेटली E/R। क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं बच्चों? यस और नो? जल्दी बताओ क्लियर हुई कि नहीं अच्छे से? Yes, यस sir. और नो? यस Yes, sir. यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एट टी इज इक्वल टू इन्फानाइट पे इंडक्टर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट लाइन, की तरह बिहेव करता है। इस पेपर सर टी इज इक्वल टू इन्फानाइट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बड़े बच्चे आ गए? बड़े यस सर ठीक है। अब दोबारा चलते हैं। सर आपने आई के लिए निकाली, सर क्या ये करंट यहाँ पे भी जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कैसी बात करो, यहाँ पे जाएगा। सर इंडक्टर में भी जाएगा? बिल्कुल हो गया, इंडक्टर भी शॉर्ट होना हुआ है। ये तो इन्फानाइट टाइम पर होगा। अभी इन्फानाइट टाइम पे थोड़ा बोला मैंने, तो अभी एक टाइम ले रखा है, ये इक्वेशन है। तो ये वाला करंट सर हर जगह जाएगा। सर इसमें भी जाएगा, किसमें? सर इंडक्टर में भी जाएगा, रजिस्टर में भी जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे मान दो सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इंडक्टर होगा VL, यहाँ पे होगा VR। तो मेरे को दोनों निकालना है, VL भी निकालना है, VR भी निकालना है। तो निकालते हैं, देखो VL और VR निकालते हैं। पहले VR निकाल लेते हैं। VR आपको पता बहुत ही सिंपल होता है, VR होता है सर I/R। सर आपने I के वैल्यू निकाली है? बिल्कुल निकाली। कितनी निकाली है? E/R इंटू 1 - के T/टाउ। तो सर R से R कटा, जो VR वोल्टेज होगी वो कितनी होगी? सर होगी EMF 1 - के T/टाउ।
सर टोटल वोल्टेज ईएमएफ शुड बी इक्वल टू जो भी इंडक्टर है प्लस रेजिस्टेंस, ये तो हम पढ़ चुके हैं। सर सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, तो क्या मैं वीएल की वैल्यू डायरेक्ट ले सकता हूँ? यस सर ले सकते हैं। ई माइनस वी आर कितनी हो गई? ई माइनस के, ब्रैकेट खोल लो, माइनस माइनस प्लस ई टाइम्स ई रेस्ट पावर माइनस के टी बाय टाउ, ई से ई कट गया, वी एल इक्वल टू ई माइनस ई रेस्ट पावर माइनस के टी बाय टाउ। सर मैं ग्राफ भी बना दूं क्या? बिल्कुल बना दूं। सर वी आर का ग्राफ कैसे बनेगा? जैसे हमने आई का ग्राफ बनाया था, देखो ऐसे हमारा क्या बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ बनेगा हमारा वी आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू? सर ई होगी, ईएमएफ ई। और सर इस केस में क्या होगा, किसके लिए? वीएल के लिए। अब एक की वोल्टेज कम हो रही है, ऐसा थोड़ा ना दूसरे की वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी। सर कांस्टेंट सप्लाई है, तो अगर एक की वोल्टेज कम हो रही है तो दूसरे की वोल्टेज बढ़ने लग जाएगी। यस और नो, होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो टी पर मैक्सिमम होगी। टी पर क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम कितनी? अरे ये क्या लिख दिया यहाँ पे? मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, सॉरी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ई होगी, और टाइम के साथ साथ डिक्रीज करती जाएगी। क्या बात समझ में आगे नहीं आ गई सर? नो? यस। यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, देखो यहाँ तक बना ले सबने? ठीक है, सर पावर एक आवर तो सेकंड। निकाल लोगे। पावर निकालने में क्या है सर? पावर क्या होती है? आई स्क्वायर। वो तो आई का स्क्वायर कर दो, आर को मल्टीप्लाई कर दो। पीएल क्या होता है? पीएल भी क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, सॉरी वी एल इंटू आई एल निकाल देना, वी एल इंटू आई एल। यहाँ पे सीरीज में करेक्ट है, तो जो आई होगा वही आपका आई एल होगा। तो पावर निकालने में टफ नहीं है, कॉन्सेप्ट यहीं तक ही खत्म हो जाता है। पावर तो बहुत सिंपल है, आप बोलोगे सर पी आर निकालो तो वो हो जाएगा आई आर इंटू वी आर। पी एल निकालो तो बन जाएगा आई एल इंटू वी एल। ये दोनों चीज निकाल चुके हो, सिंस आई इज इक्वल टू आई आर आई एल है, सीरीज कनेक्शन है, तो वो तो निकाल लोगे। मल्टीप्लाई तो करनी है, यस और नो, इसमें तो कोई टफ नहीं है। लेकिन अभी हमें बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी है। क्यों एनालाइज करनी है? क्योंकि एनालाइज करोगे ना तभी मैं आपको शॉर्टकट बता पाऊंगा, अदरवाइज शॉर्टकट आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर आपने शॉर्टकट समझना है तो आपको पहले छोटी छोटी चीजें एनालाइज करनी है। करें बच्चे? करें? स्टार्ट करें? यस सर। देखो और आराम से पढ़ते हैं, देखो आराम से पढ़ते हैं, यस देखो। सर। सर एक चीज बताओ, एक बार स्टार्टिंग से ग्राफ बना दो सर जल्दी से। ठीक है बना देते हैं। सर हमने सर्किट बनाया कुछ ऐसा, इंडक्टर था, फिर रजिस्टर था, यहाँ पे स्विच था, ये एल है, ये आर है, ये वी एल है, ये वी आर है। सो बाकी करंट है। ठीक, करंट तो दोनों में सेम रहेगा। ये ईएमएफ हमारा। स्टार्टिंग में करंट जीरो था क्योंकि स्विच लगाया था ना बच्चों, स्टार्टिंग में करंट कितना था? जीरो था। तो एक बार करंट का ग्राफ याद हो तो, हमने करंट का ग्राफ देखा था कुछ ऐसा, ये हमारा आई है। ठीक है, ऐसे ही ये था आई टाइम के साथ। ऐसे ही बच्चे क्या था मेरा? वीएल था, वी आर। वी आर क्या था मेरा बच्चे? ये भी कुछ इस टाइप का ही था, लेकिन वीएल मेरा अपोजिट है, ऐसे इस तरीके से। अब मेरे को एक चीज बताओ, एट टी इजिकल टू जीरो पे, एट टी इजिकल टू जीरो पे, अब छोटी छोटी चीजें बतानी। टी इजिकल टू जीरो मतलब ये हो गया ये वाले सारे पॉइंट, तो आपको सारे पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। आई की वैल्यू कितनी है बच्चों? आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? आई की वैल्यू जीरो। जीरो है। तो पहला पॉइंट यही कंसीडर करते हैं। देखो अगर सर्किट में कहीं पे करंट बहुत ज्यादा है, सॉरी करंट जीरो है, तो वहां पे रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए वैसे? आपके आपको क्या लगता है उस केस में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए वहां पे? अगर किसी भी सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, तो उस केस में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा रेजिस्टेंस है।
इसमें थोड़ी इसमें नहीं होगा। होगा, है इसमें होगा ही नहीं। अगर आई की वैल्यू 0 हो जाए तो रेजिस्टेंस कितना अच्छा, होगा इनफिनिट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली? इन्फानाइट हो जाएगा। इन्फानाइट में सर्किट किसकी तरह बिहेव करता है? रजिस्टर जब इन्फानाइट हो जाता है तो किसकी, ये लिखना है छोटी छोटी चीजें, तो किसकी तरह बिहेव करता है? सर ये ओपन सर्किट, क्योंकि करंट नहीं फ्लो कर रहा है ना, ओपन सर्किट। भाई जब करंट नहीं फ्लो कर रहा तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख लो, कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस और नो? यस सर। समझ में आ गया सभी को? और जब रेजिस्टेंस 0 है, जब क्या है रेजिस्टेंस 0, 0 का मतलब करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, इन्फिनिट नहीं कर सकता करंट, तब मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। मतलब कि जब मेरा रेजिस्टेंस 0 है तो उस केस में सर्किट किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों? क्लोज लाइन की तरह, ओपन लाइन या क्लोज लाइन, या क्लोज लाइन, क्लोज सर्किट लाइन बोल सकते हैं, क्लोज सर्किट लाइन इसकी तरह बिहेव करता है। इसका मतलब कि इंडक्टर तो आपको पता करंट तो फ्लो ही नहीं करने देगा। देखो यहाँ पे तो रेजिस्टर खुद है, रेजिस्टर थोड़ा 0 बन जाएगा। इंडक्टर, इंडक्टर क्या बोलते हैं बच्चों? वैसे बोलते हैं, आगे जाके मैं बोलूंगा इम्पीडेंस, पर अभी मैं आपको इम्पीडेंस नहीं समझाना चाह रहा, इसलिए मैं अभी आपको रेजिस्टेंस के टर्म में समझाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा चाह रहा हूँ कि इंडक्टर, इंडक्टर बिहेव करेगा बच्चों किसकी तरह? इंडक्टर बिहेव करेगा आपका बच्चों एक तरीके का रेजिस्टेंस, वो भी इन्फानाइट। किस केस में? जब आई इजिकल टू 0 होगा। आई इजिकल टू मतलब टी इजिकल टू 0 पे, आराम से समझो। देखो टी इजिकल टू 0 पे देखा मैंने करंट 0 है। सर करंट 0 क्यों है? ध्यान से समझो। टी इजिकल टू 0 पे यहाँ पे स्विच पहले ओपन था, ओपन होने की वजह से यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था। करंट नहीं फ्लो होने की वजह से जैसे मैंने स्विच लगाया तो इंडक्टर को अलाउ ही नहीं करता करंट को एकदम से सडन चेंज करने पे, तो अभी भी करंट 0 है। करंट 0 है मतलब कि इंडक्टर बिहेव एज ए ओपन सर्किट। इंडक्टर बिहेव एज ओपन सर्किट जब भी करंट 0 हो। वो तो चलो मान ले टी इजिकल टू 0 पे 0, इस वजह से आई भी मेरा 0 निकलेगा। यहां तक बात क्लियर होगी सभी को? यस और नो? यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। लेकिन लेकिन अगर इसका मतलब कि अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो वोल्टेज और रेजिस्टर तो होगा नहीं, क्योंकि करंट नहीं फ्लो कर रहा। लेकिन ये सारी की सारी ईएमएफ कहाँ चली गई? इस सारी की सारी ईएमएफ बच्चे किसको मिल गई? इंडक्टर को मिल गई। देख लो, ये देखो इंडक्टर को सारी की सारी टी इजिकल टू 0 पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 0, लेकिन वीएल को सारी की सारी वोल्टेज मिल गई थी। इसका मतलब कि इस केस में वीएल कितना हो गया था बच्चों? ई बन गया, क्योंकि करंट नहीं फ्लो कर रहा। करंट नहीं फ्लो कर रहा तो आई किसके बराबर हो जाएगा? सर वीएल बराबर हो जाएगा ई के। क्या बात क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? यस और नो? यस सर। लेकिन ध्यान से समझो, देखो Yes, एट sir. इन्फानाइट पे, एट इन्फानाइट अगर आपने ये चीज निकाल दी ना तुरंत, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर दूंगा बस। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, वैसे दो चार क्वेश्चन और भी करेंगे तब और भी अच्छे से क्लियर होता रहेगा। भाई ये छोटी छोटी चीजें समझनी है। सर इन्फानाइट पे आपने बता रखा है इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है? इंडक्टर, सर इंडक्टर बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह, क्योंकि वहां पे जो आई होता है यहाँ पे आई फ्लो करेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब कि इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। बिल्कुल बात है, क्यों? और यहाँ पे वीएल कितना बन जाएगा इस केस में? एट इनफाइनाइट पे 0 बन जाएगा, और आई क्या बन जाएगा आपका? आई मैक्सिमम था जो कि बन जाएगा ई बाय आर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? यस यस। सर। यस सर। इसका मतलब कि शॉर्ट सर्किट में कोई वोल्टेज तो होती नहीं है, ऐसा ना होती कहाँ है? शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कहाँ होती है? तो इसके क्रॉस तो वोल्टेज भी कितनी होगी? 0 बन गई। देखो, और सारी की सारी वोल्टेज कहाँ मिल गई? सर सारी की सारी आर को मिल गई। इसका मतलब देखो क्या हुआ, देखो कैसे ट्रांजिशन हो रही है। जैसे टी इजिकल टू 0 पे सारी की सारी वोल्टेज इसने अपने पास रख ली थी। जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा बीतता रहेगा बीतता रहेगा, ये एनर्जी किसको देता रहेगा बच्चों? ये एनर्जी, ये वोल्टेज किसको देता रहेगा? आर को देता रहेगा, आर को देता रहेगा, आर को ट्रांसफर करता रहेगा, आर को ट्रांसफर करता रहेगा। और इन्फानाइट पे सारी की सारी वोल्टेज इसकी क्रॉस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा ई बाय आर। और ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? यस सर। यस सर।
है ना, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं अब शॉर्टकट बता दूं इसका? अच्छा एक और चीज भी है यहाँ पे देखो, जैसे आपका 63 पॉइंट निकाला था ना, 0.63, है ना, यहाँ पे भी कितना होता है, एक टाइम कांस्टेंट, एक टाइम कांस्टेंट कितना होता है 0.63, वो होता है तब बढ़ते हुए। घटते हुए में तो देखो डायरेक्टली वन थोड़ा माइनस करा, देखो पहले निकाला होगा, मैंने आपको समझाया भी था, 0.37 होता है 1/e, वो तो वन माइनस किया था, यहाँ पे तो वन माइनस होगा नहीं, तो डायरेक्टली हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है बच्चे, 0.37 याद रखनी है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है ई। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देख लो वन माइनस नहीं किया है, रखना नहीं है, हमेशा याद रख लो, एक पॉइंट याद रख लो, 1/e की वैल्यू 0.36 कम समथिंग होती है, आप 37 ले सकते हो, वैसे 3.36 समथिंग होती है, 363 कुछ ऐसे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों, यस और नो? यस सर। अब करते हैं Yes, sir. शॉर्टकट। सर इतनी देर से आपने वेट करवाया, सर शॉर्टकट तो समझा दो, इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया आपने, चलो देखो शॉर्टकट देखो। शॉर्टकट क्या होता है, ये हमारे जो इस बहुत सारे एग्जाम में आगे जाके भी यूज होता है। टोटल जो करंट होगा आई अक्रॉस अक्रॉस इंडक्टर, ये इंडक्टर के लिए फॉर्मूला, ओनली ओनली इंडक्टर के लिए, किसी और के लिए नहीं, किसके लिए, इंडक्टर के लिए ओनली। कहीं बोलो सर टोटल करंट, नहीं, टोटल करंट के लिए, इंडक्टर के लिए। इंडक्टर के लिए होता है बच्चों, एक करंट होता है आई इनफाइनाइट, या फिर मैं स्टोरी को तो ऐसे समझाऊंगा आपके लिए, आई एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस आई एट टी इज इक्वल टू जीरो माइनस आई एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस के टी बाय टाउ, ये होता है फॉर्मूला। तो इसको कैसे याद करता था मैं ऐसे बोलता था बच्चों इसको, आई इनफाइनाइट, ताकि टी इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस आई जीरो माइनस आई इनफाइनाइट ई रेज टू पावर माइनस के टी बाय टाउ। लिख लिया बच्चों, यहां तक लिख लिया सभी ने? यस सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, निकाल के दिखाना, देख लो, चलो देखते हैं। सर्किट क्या था, सर्किट ये था। अब देखो मैं 3-4 सर्किट बनाऊंगा, ऐसे कर दूंगा। इतनी बड़ी डेरिवेशन जो आपने करवाई ना सर, इसकी मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, करके देखते हैं, देखो। और ये बस क्वेश्चन रटना नहीं है, समझना है। यहाँ पे ना स्विच कई बार उल्टा भी बोल देता है, वो भी समझाऊंगा। देखो एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो स्विच इज क्लोज, यही था हमारा, है ना, यही था। इंडक्टर के क्रॉस निकालेगा, नॉट रजिस्टर, इंडक्टर के क्रॉस। तो पहले इंडक्टर के क्रॉस निकालते हैं, ठीक है। इन्फानाइट में ये सर क्लोज हो रहा है, सर्किट क्लोज हो रहा है, तो इसके अंदर करंट फ्लो होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो मुझे बताओ मैक्सिमम करंट कितना पहुंच जाएगा इसके अंदर, मैक्सिमम करंट कितना पहुंच जाएगा इन्फानाइट टाइम पे, इन्फानाइट टाइम पे मैक्सिमम करंट सर। कितना ई हो बाय गया, आर। ई बाय आर, बात खत्म। चलो इनिशियली भाई साहब टी इक्वल टू जीरो पे जब ओपन था, तो करंट कितना फ्लो कर रहा था इसके जीरो। अंदर, बताना करंट जीरो। और टी इक्वल टू जीरो प्लस पे भी कितना करंट फ्लो करेगा सर, जीरो, ये तो जीरो ही जीरो। रहा। सर आई इन्फाइनाइट क्या था, सर आई इन्फाइनाइट था ई बाय आर, ई बाय आर। सर टी माइनस टी बाय टाउ। सर टाउ कैसे निकालेंगे, टाउ निकालते हैं बच्चों एल इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट, ऐसे निकालते हैं। अभी तो मैंने एल बाय आर, क्योंकि इसके अंदर एल है और आर है, तो सिंपल मैं ले सकता हूँ एल बाय आर, ठीक है। करके देखें इसको, देखो हो तो गया, ई बाय आर माइनस ई बाय आर ई रेज़ टू पावर माइनस के टी बाय टाउ, ये निकल गया इंडक्टर का करंट। तो सर कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, ई बाय आर वन माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के टी बाय टाउ। देखो यही तो थी इक्वेशन, क्या ये नहीं थी क्या? कहाँ गया तेरा? यस और नो, निकला कि नहीं निकला बच्चों, यस और नो? क्या Yes, आपको sir. इतनी बड़ी डेरिवेशन करने की जरूरत है, इतनी बड़ी ऐसे करते 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 तो भैया आप पागल ही बन जाओगे। सर मेरे बस की नहीं है करना, कर सकते हो, अच्छी बात है अगर कर लेगा कोई बच्चा तो, पर शॉर्टकट यही है। पर इसमें एक लिमिटेशन है, पूछो क्या, क्या लिमिटेशन है बच्चों? ये केवल इंडक्टर का ही करंट निकाल सकता है बस, और किसी का नहीं।
कैपेसिटर का भी निकाल सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने कैपेसिटर नहीं पढ़ा तो अभी नहीं लगाएंगे, जब हम कैपेसिटर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अभी के लिए इंडक्टर के लिए देखो, केवल इंडक्टर का ही निकाल सकता है। पर इसमें एक अच्छी बात क्या है, सर मैं इंटेलिजेंट हूँ। सर कैसे? क्योंकि सर इंडक्टर और रजिस्टर दोनों सीरीज में कनेक्ट हैं। सर जो इंडक्टर का करंट होगा वही करंट किसका होगा बच्चों? वही करंट बच्चों रजिस्टर का भी होगा। क्योंकि क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों किसमें कनेक्ट हैं? सर सीरीज में कनेक्ट है, इस वजह से। बात तो बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। सर में आ गया? क्या ये बात सबको क्लियर हुई? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है। और अगर मुझे यस सर। वोल्टेज निकालनी होगी अक्रॉस आर, तो आप क्या निकालोगे सर? आई आर टी इंटू आर। अगर मुझे वोल्टेज निकालनी होगी इंडक्टर के, तो आप क्या निकालोगे? ई माइनस पी आर। बस ये भी लिख लो साथ साथ, ये भी तुरंत सारी चीजें निकल जाएंगी। सर आप ना थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दो, तब ज्यादा मजा आएगा। अब क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ, ताकि आपकी मैं सोच चेक करना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से इसको सोच पाओ, किस तरीके से और फर्दर इसको सोच पाओ। करें बच्चे, करें? Yes. ठीक है। अब उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया? क्वेश्चन लिखो। बिफोर टी इज इक्वल टू जीरो, circuit switch was closed. Before t is equal to 0, switch was closed. Now at t is equal to 0, switch is open. Now at t is equal to 0, switch is open. Now at t is equal to 0, switch is open. अब मुझे एक चीज बताओ, उसने क्या बोला? बिफोर t is equal to 0, switch was closed. सर कितने टाइम के लिए क्लोज था? सर मुझे पता ही नहीं। पता नहीं का मतलब इन्फाइनाइट ले? हाँ सर, बहुत ज्यादा टाइम के लिए क्लोज था पहले से ही। सर अगर कोई भी इंडक्टर बहुत ज्यादा टाइम के लिए क्लोज सर्किट में है, तो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है? जल्दी बताओ। अगर उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तब से शॉर्ट ही, बहुत सर्किट। पहले से करंट फ्लो कर रहा है, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो लिख लो बिफोर टी इज इक्वल टू जीरो, सर्किट वाज क्लोज। तो एक सर्किट बना लो, ये स्टार्टिंग के लिए। पता है क्यों? क्योंकि आप बच्चे हो अभी, इसमें थोड़ा एडल्ट बनने के लिए, जैसे मैंने निकाला ऐसे इस लेवल पे जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि मैं तो आपको तुरंत करवा दूंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सीखनी है ना चीजें। तो इंडक्टर विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। आप ऐसे बना देना शॉर्ट सर्किट। तो आर है, ये ई है। तो मुझे बताओगे आई इज इक्वल टू कितना करंट होगा? आप बोलोगे ई बाय आर। कौन से पॉइंट पर? सर टी जीरो से पहले। जीरो से पहले मतलब जीरो माइनस, बिफोर टी इज इक्वल टू जीरो, उसको बोलता है बिफोर टी इज इक्वल टू जीरो। को हम एक और भी लिखते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो माइनस। सर में आ गया यहाँ तक? यस और नो? क्लियर है? Yes, यहाँ sir. तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी, अब आप बतानी है। आफ्टर एट टी इज इक्वल टू जीरो पे स्विच क्या हो गया? क्लोज हो गया। क्लोज हो गया, ठीक है। क्लोज हो गया, सॉरी ओपन हो गया ना, सॉरी ओपन, ओपन हो गया। ओपन जैसे ही ओपन हुआ, ध्यान से समझाना मेरे को, जैसे ही ओपन हुआ, तो बताओ इंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट? हमें तो इंडक्टर जानना होता बस। अभी इंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट हो रहा होगा? स्विच ओपन हो गया एकदम से, क्या हो रहा होगा करंट बच्चों? करंट कितना हो जाएगा? I. आई रहेगा। आई क्या? ई बाय आर बोलना। कितना रहेगा? कितना रहेगा? ई बाय आर। क्यों क्यों रहेगा ई बाय आर? जल्दी बोल, क्यों रहेगा? The sudden change for resistance. क्योंकि इंडक्टर सडन चेंज नहीं करता है। अभी भी इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह ही बिहेव कर रहा होता है। इसके अंदर आप करो सर, ये तो जीरो, ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है? इसके अंदर ही फ्लो कर रहा है। इसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो कितना फ्लो कर रहा है अभी भी? सर अभी भी ई बाय आर फ्लो कर रहा है। कौन से पॉइंट पर? एट टी इज इक्वल टू जीरो प्लस पे। बात तो सही है, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, अब तो ये ओपन सर्किट होगा तो करंट क्या लग जाएगा? धीरे 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 क्या लग जाएगा? सर कम एट हो टी जाएगा। इज इक्वल टू इन्फानाइट पे। कम कितना? कितना कम हो सकता है मैक्सिमम? इन्फानाइट पे जाके बहुत टाइम बाद, सर करोड़ों जीरो ही हो सालों के जाएगा। बाद। करोड़ों सालों के बाद ऐसा नहीं बोलना, करोड़ों सालों के बाद। आप बोलोगे सर
10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 घंटा, बस इतना ले लो सर। बस फिजिकल टू इन्फिनिटी में करंट जीरो बन गया। सर वो इक्वेशन जो आपने बनाई थी सर, ले लें क्या? देखते हैं, चलो देखते हैं। मैंने क्या लिया था? आई एल टी, आई इन्फानाइट प्लस, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लूं क्योंकि जीरो में आपको कंफ्यूजन होगी। यहाँ पे जीरो प्लस ले लेना बस। अभी के लिए जीरो प्लस ले लो, यहाँ पे भी जीरो प्लस ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। जीरो जीरो तीन जगह है, एक जीरो है, एक जीरो प्लस है, एक जीरो माइनस है, तो जीरो प्लस लेते हैं। अब अगर ये सर्किट उसकी तरह मैं करता तो बहुत टाइम लगता। अब देखो उससे कितना जल्दी निकल गया, बताना। आई इन्फानाइट कितना बच्चों? आई इन्फानाइट, आई इन्फानाइट कितना है? तो 0 जीरो हो गया, काम खत्म। आई जीरो कितना है? आई जीरो E/8 टी बाय, ये कितना है? जीरो। मल्टीप्लाई 0 कितनी है? माइनस के टी बाय टाउ। अरे सर इतना जल्दी क्वेश्चन, बिल्कुल निकल गया। ई बाय आर ई रेस्ट पावर माइनस के टी बाय टाउ। सर ना मेरे को इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ी, ना मेरे को इतना सारा ताम झाम करने की जरूरत पड़ी, सीधा आपने फटाक से निकाल दिया। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल कुछ भी नहीं सर, ये लॉगरिथमिक लेना ही नहीं है। एग्जाम दे रहे हो ना आप जेई का, सीधा लॉजिक लगाना, ये खत्म बस। समझ में आया? मजा आया कि नहीं आया? यस और नो? क्लियर है सभी को? क्लियर हो गया यस सर। अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. सर ये चीज बताओ, यहाँ पे इंडक्टर और रजिस्टर सीरीज में है, बात तो सही है। सर इसका मतलब कि अगर मेरे को रजिस्टर्स के क्रॉस करंट निकालना तो क्या सेम होगा? बिल्कुल बच्चे सेम होगा, ई बाय आर माइनस के टी बाय टाउ। बात तो सही है, ले लिया सर, बात तो सही है। सर वो भी ले लो ना सर प्लीज। क्या? सर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ले लो, ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ क्या लेना होता है। रजिस्टर ले लो खुद, इनटू में आई आर टी ले लो। रजिस्टर से रजिस्टर कट जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? ई रेस्ट पावर माइनस के टी बाय टाउ। सर मन कर रहा है सर इंडक्टर के क्रॉस भी लेने के लिए, वो तो मैं बता चुका हूँ इंडक्टर के सीरीज में कनेक्शन है। वी एल टी कितना निकलेगा? टोटल ईएमएफ माइनस के वी आर टी। अब देखो ई है, ई कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? वन माइनस ई रेस्ट पावर माइनस के टी बाय टाउ। क्लियर हो गया? अब सर ग्राफ तो मैं यू बना दूंगा, यू। सर कैसे? सर आईएलटी का ग्राफ बनता है, ये तो सर डायरेक्टली गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, ऐसे बनेगा सर। ये आपके आ सकता है आईएलटी का ग्राफ बताओ, तो बस शक्ल देखिए, एक्सपोनेंशियल है, डायरेक्टली बना दिया। सर आई आर का यस कैसे सर, बनेगा? इसमें बस उल्टा हो जाएगा। जैसे इसमें I का बन उल्टा रहा नहीं, था, उल्टा इसमें नहीं बोलना, VL का बन उल्टा नहीं जाएगा। बोलना, ऐसे रट मत। ऐसे बोल सर, मैं ग्राफ से देख के बनाऊंगा बस। ग्राफ से देखो, ग्राफ इक्वेशन देखो, इक्वेशन में ओनली एक्सपोनेंशियल है तो गिरता ही रहेगा बच्चे, यस और नो, है ना? वीआर में भी क्या यस देख, सर, वीआर में भी एक्सपोनेंशियल है तो वीआर भी गिरता रहेगा, रटना नहीं है। गिरेगा। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन जो तूने रिजल्ट निकाला वो देख बस। क्वेश्चन क्या है? एक्सपोनेंशियली गिर रहा है। यहाँ पे देख वीएल क्या है? वीएल, वीएल तो सर वन माइनस के साथ है, VL वन बढ़ेगा। माइनस ऐसे बढ़ेगा बस, बात ही खत्म। देखो कितना आसानी से निकाल दिया हमने सारी चीजें। विद इन 2 मिनट में मैं निकाल सकता हूँ, 2 मिनट से भी कम। ये तो मैं, क्योंकि मैं तो मास्टर बन चुके हैं जीवन में। आप जब कुछ टाइम बाद 5 से 10 क्वेश्चन कर लोगे तो आप भी मास्टरी की तरफ आ जाओगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप 1 से 1.5 मिनट में सारी वैल्यू निकाल दोगे। सारी वैल्यू थोड़ा ना देता एग्जामिनर, वो तो कम वैल्यू देता, आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं यस हुई? सर। Yes, sir. Yes, sir. सर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले लें क्या? ले लेते हैं, देखो ले लेते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। चलो क्वेश्चन ये है बच्चों ऐसे, एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर, इंडक्टर और ये एक रजिस्टर, ठीक है? तो मैंने बोला ये सब रेजिस्टेंस सेम सेम है मान के चलो, और ये है एल, ये है ईएमएफ, कुछ ना कुछ वैल्यू तो देता है, मैंने सेम ले लिया, ठीक है? बताओ कहाँ पे करंट निकालना? अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ मेरे को करंट निकालना है, एक तो बैटरी में टोटल करंट निकालना है, ठीक है, बैटरी का, और एक ये वाला करंट निकालना है आई वन। आई वन, आई और आई वन निकालना है।
सर आप ना मेरे को हमेशा फंसाते हो, क्योंकि आपने अभी तक इंडक्टर के क्रॉस करंट निकालना सिखाया, आई और आई एल तो नहीं सिखाया। कोई बात नहीं, तो इतने तो समझदार हो कि नहीं सर? कैसे? सर अगर मैं आई एल निकाल दूं तो बाद में तिगड़मबाजी से कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा। सबसे पहले मैं आई एल ही बनाऊंगा सर। सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए बच्चों? आई एल। अगर एग्जामिनर ने आई एल ही बोल दिया फिर तो तुम खुश हो जाना। अगर सर कुछ और बोले तो और ज्यादा खुश हो जाना। क्यों? क्योंकि वो बच्चे कर ही नहीं पाएंगे, वो तुम कर पाओगे शॉर्टकट की मदद से। सर में आ गया? सर में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे पहले क्या निकालना है Yes. आपको? आई एल। आई एल का सर फॉर्मूला बताना जल्दी से। बताओ बच्चे आई एल का फॉर्मूला। सर आई एल का फॉर्मूला होता है, देखो, आई एल ई। सर मुझे याद है, आई इनफाइनाइट, आई जीरो प्लस, प्लस लगा देते हैं, माइनस आई इनफाइनाइट ई रेस टू आर माइनस के टी बाय टाउ। सर टाउ पहले निकालने का जल्दी से, चलो निकाल लेते हैं टाउ। टाउ सर आपने भी जल्दी से बताया था, एल इक्वलेंट अपॉन आर इक्वल। मैं ऐसे क्यों निकलवा रहा हूँ पता है क्यों? चार ऑप्शन आते हैं, चार ऑप्शन में आप देखोगे कई बार ना एक्सपोनेंशियल की पावर ही अलग अलग होती है। ई रेस टू माइनस के 0.2, ई रेस टू माइनस के 0.1, ई रेस टू माइनस के 0.4, ई रेस टू माइनस के 0.6। इसका मतलब कि ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होगा। क्यों? अगर आपको टाउ ही निकाल दिया तो मुझे भाड़ में जाए आगे वैल्यू, मैं क्यों निकालूंगा फालतू की चीजें? मैं सीधा क्या निकाल दूंगा? एल इक्वलेंट अपॉन में आर इक्वलेंट निकालूंगा। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? यस और नो? मैं तो सिंपल ये निकालूंगा, उसमें वैल्यू पुट करूंगा और 1 अपॉन टाउ निकाल दूंगा। जो 1 अपॉन टाउ होगा वो ये वाली वैल्यू होंगी। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? ऐसे टाइम यस बचाना, सर। आपको आगे की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर दो ऑप्शन ऐसे मिल गए 0.2 वाले, तो पहले टाउ निकाल देना, फिर ये वाली वैल्यू निकाल देना, बस फिर यही होगा। फिर वो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, फिर तो निकालना ही पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो पहले तो एल इक्वलेंट बताना। यहाँ पे एल कितने? सर एल तो एक ही है, तो एल इक्वलेंट तो बच्चे एल ही आ गया। आर इक्वलेंट देखो, आर इक्वलेंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। आर इक्वलेंट निकालते हैं, एल को तो मान लेते हैं ओपन सर्किट, और जो बाकी रेजिस्टेंस एज इट इज है आपकी, और बैटरी को कर देते हैं बच्चों क्लोज सर्किट। याद करो हमने ऐसा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखा था। ठीक है बच्चों, ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा इसको बाहर ले जाओ, इसको भी बाहर ले जाओ, तो कुछ सर्किट इस टाइप का बन गया। बना के नहीं बना? देखो ऐसे अंदर से सन में नहीं आ रहा, थोड़ा चेंज कर दो। ये आर है, ये आर है, ये आर है। बताना ये दोनों किस में कनेक्ट है? तो पैरेलल ये में तो दोनों कितना हो पैरेलल जाएगा? हो जाएंगे। R/2, R/2 हो गया, प्लस आर कितना हो गया बच्चे? आर इक्वलेंट कितना निकल गया? आप बोलोगे 3R/2। यस और नो? ठीक है, तो आपके टाउ की वैल्यू कितनी होगी? L/3R/2। तो टाउ की वैल्यू होगी बच्चों 2L/3R। यहाँ तक बात क्लियर होगी? देखो आधा पोर्शन आपने ऐसा कंप्लीट कर लिया। क्लियर है यहाँ तक बच्चों सभी को? यस और नो? हाँ जी, क्लियर है? नहीं? Yes, sir. Yes. सर अगर Yes, sir. दो दो एल होंगे फिर उसमें कैसे अभी निकालेंगे? करेंगे, ठंड तो रख ले यार, ठंड रख ले अभी। ना रख सकता ठंड? ठीक। नहीं सर, मैं नहीं रखूंगा ठंड। रखनी है नहीं रखनी बता दे भाई। ठीक है सर। हाँ बस, ठंड रख ले अभी थोड़ी सी। ठीक है सर, ये निकाल दिया मैंने। अब सर, अब देखो मैंने गलती से स्विच नहीं लगाया, तो लिख दो एट, यहाँ पे लिख दो एट टी इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज होगा। स्विच विल बी क्लोज, स्विच विल बी क्लोज, ये लिखना जरूरी होता है हर क्वेश्चन में। एट इज इक्वल टू 0 स्विच विल बी क्लोज। ठीक है। ठीक है, बढ़े आगे बच्चों। तो देखो, जब स्विच क्लोज नहीं था, जब स्विच क्लोज नहीं था तो इंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा था कि नहीं कर रहा था? जल्दी बोलो। ऐसे ही करते हैं, खुद ही बताओ। जब स्विच क्लोज नहीं था तो इंडक्टर में करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? सर ई बाय आर हो जाएगा। फिर गधे टी वाली, इक्वल टू फिर 0 पे। गधे वाली चीजें, फिर गधे वाली चीजें। मैंने क्या पूछा अरे तो क्या जवाब देना? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, पहले क्वेश्चन का जवाब दे। मैंने क्या बोला कि टी इज इक्वल टू 0 से पहले, टी इज इक्वल टू 0 से पहले क्या कोई करंट फ्लो हो रहा था इंडक्टर में कि नहीं हो रहा था? मैंने ये क्वेश्चन पूछा तेरे से, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे। इंडक्टर में क्या करंट फ्लो हो रहा था नहीं हो रहा था? नहीं। बोल अब यस और नो, कोई तो बोलो। नहीं। फिर क्यों बोला तूने ई बाय आर? क्यों रट रहा है?
मैंने क्या बोला, जब सर स्विच ही ओपन है तो करंट तो फ्लो ही नहीं कर सकता उसके अंदर, यस और नो, यस और नो बच्चों। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इंडक्टर के अक्रॉस जीरो कितना करंट होगा बच्चों, जीरो ही रहेगा। यस और नो बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बिकॉज सर्किट वॉज ओपन, सर्किट क्या था, ओपन था, इस वजह से इंडक्टर में कोई करंट ही नहीं फ्लो कर पाएगा। अरे नहीं आया क्या समझ में, बता दो अभी भी नहीं आया तो। क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ? Yes. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलूं कि ये तो था बिफोर स्विच माइनस टाइम पे। अच्छा, आई एल जीरो प्लस पे क्या रहेगा, आई एल जीरो प्लस पे मतलब स्विच क्लोज होने के बाद, आफ्टर स्विचिंग द क्लोज, आफ्टर स्विच इज क्लोज क्या होगा बच्चों, कितना करंट फ्लो करेगा इंडक्टर में, इंडक्टर की बात चल रही है, कितना करंट फ्लो करेगा? Zero. हाँ जीरो, क्यों? क्योंकि इंडक्टर चेंज, हाँ बाकी में तो करेगा लेकिन इंडक्टर में नहीं करेगा। इस चीज को, बात को समझना है, आंख बंद करके, आंख खोल लो बंद कर लो कुछ भी कर लो, इंडक्टर में करंट चेंज नहीं होता है आफ्टर स्विचिंग द क्लोज एज वेल। जो पुराने वाला होता है वही लेना है, पुराने वाले को ही वही डालना, जीरो माइनस वाले को ही जीरो प्लस पे डालना है, चेंज नहीं होगा करंट बिल्कुल भी। बिल्कुल सही बात है। तो सर आई इन्फानाइट कैसे निकालें? सर आई इन्फानाइट पे एट टी इज इक्वल टू इन्फानाइट पे इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, इंडक्टर, क्योंकि अब करंट लगातार उसके अंदर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो उस केस में हमेशा रैंडम ने टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे इंडक्टर शॉर्ट सर्किट ही रहेगा। आपको याद करो लास्ट वाले केस में इंडक्टर ओपन सर्किट था, तो भाई ये देखना करंट उसमें लगातार जा रहा है कि नहीं जा रहा। आप देख लो टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे करंट फ्लोइंग कॉन्टिन्यूसली, लिख लो छोटी छोटी चीजें, करंट फ्लोइंग कॉन्टिन्यूसली, सो मैक्सिमम करंट फ्लो अक्रॉस इंडक्टर, वो कितना है वो हम बाद में निकालेंगे, मैक्सिमम करंट फ्लो अक्रॉस इंडक्टर। सो इंडक्टर विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट। सर मैक्सिमम करंट तो शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करेगा। तो अब निकालेंगे मैक्सिमम करंट कैसे, देखो ये आर है, ये आर है, ये शॉर्ट है, ये बैटरी थी, ये आर था। अब निकालेंगे करंट कौन सा, ये वाला आई एल, आई एल इन्फानाइट, ये ईएमएफ है। अब ये तो सिंपल रजिस्टर होगा, देखो पहले तो मुझे टोटल करंट निकालना, आई आई टोटल करंट क्या हुआ, देखो आर और आर पैरेलल है, आर बाई टू, और टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाला अपना, थ्री आर बाई टू, तो आई टोटल करंट निकल गया आपका ईएमएफ अपॉन थ्री आर बाई टू। यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को, है ना? अब देखो ये वाला करंट डिवाइड हो रहा है, डिवाइड भी दोनों आर आर में डिवाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली आई एल क्या होगा, हाफ ही हो जाएगा। हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ई डिवाइड बाय थ्री आर हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई, यस और नो? चेक कर लो अच्छे से, ये कौन से पॉइंट पे निकला है सर, ये इनफाइनाइट पॉइंट पे निकला। देख लो बेबी, बात क्लियर हो तो कि मुझे केवल इंडक्टर ही देखना है, मुझे क्वेश्चन में चाहे कितने भी रजिस्टर हो आग बंद कर देनी है, इंडक्टर ही देखना है, इंडक्टर इंडक्टर इंडक्टर, तो इंडक्टर पे ही निकालना है, आई इक्वल टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, बस बात खत्म। अब निकला कि नहीं निकला जल्दी बताओगे, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. फॉर्मूला बताया था ये वाला, इससे पुट कर दो, तो क्या बताया था फॉर्मूला देखो, आई एल टी पहला था आई इन्फानाइट, आई जीरो प्लस माइनस आई इन्फानाइट ई रेज और माइनस के टी बाय टाउ, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। आई इन्फानाइट कितना है, ई माइनस थ्री आर, ये जीरो है, ई माइनस थ्री आर ई रेज और माइनस के टी, टाउ कितना निकाला, टू एल बाय थ्री आर, टू एल बाय थ्री आर हो गया बच्चों, यहाँ पे टू एल बाय थ्री आर, तो थ्री आर ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट में लिखने जा रहा हूँ ई डिवाइड बाय थ्री आर वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस थ्री आर टी बाय टू एल, ये आ गया रिजल्ट। अगर आप उसको पुराने वाले केस से करते हैं ना,
तो कम से कम आपका 15 मिनट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 2 बार लूप में इक्वेशन बनानी पड़ेगी ऐसे ऐसे। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो? क्लियर हो गया सभी को? यस सर। सबको क्लियर हो गया बच्चों? ये हो गया इंडक्टर के क्रॉस करंट मैक्सिमम, इतना एक इंडक्टर में करंट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ऐसे हम क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चों? अटेम्प्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें थोड़ा सा केसीएल केवीएल लगाना पड़ेगा। सर कैसे? एक इक्वेशन हमें ये बनानी पड़ेगी, देखो ये वाली इक्वेशन, और एक इक्वेशन हमें कोई सी भी ये वाली बनानी पड़ेगी इस टाइप। सर ऐसे कैसे बना सकते हैं? तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे ये वाला इक्वेशन। ये तो तब है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो हम इक्वेशन बना रहे हैं ज्यादातर आपके एडवांस लेवल पे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेन में तो आपके लगा लो कि इतना पोर्शन ही बेसिक पूछेगा आपका, आईएलटी ही पूछ सकता है। आईआर पूछने के लिए तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स सर्किट में वो डेफिनेटली आपको एडवांस लेवल तक पहुंचाना चाहिए, एडवांस लेवल तक क्वेश्चन आते हैं।